24 जनवरी 2023 को एक पिक्चर आई थी क्लॉप की। हम एक मैच हारे थे और क्लॉप ने एकदम अपोलोजेटिक स्टाइल में हाथ जोड़े थे और सबसे सॉरी बोला था लिवरपूल सपोर्टर्स से, जो ट्रैवलिंग सपोर्टर्स थे। हम ब्राइटन से शायद वो मैच हारे थे, फैक्ट इन द मॉर्निंग गा रहे थे ब्राइटन सपोर्टर्स, एंड आई थिंक या वुल्फ से हारे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है एग्जैक्टली वो मैच कौन सा था, बट हम हारे थे। और 3-0 की हार के बाद सैक्ट इन द मॉर्निंग, शायद वुल्व्स ही था वो, गा रहे थे वुल्व्स के सपोर्टर्स। और क्लॉप ने सॉरी बोला था सारे लिवरपूल सपोर्टर्स को। और कल उस मैच के बाद से, देखिए ये वीडियो मैं किसी के ऊपर पॉट शॉट लेने के लिए नहीं बना रहा हूँ, और ये वीडियो किसी के भी बारे में किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में नहीं है, बट एक मुझे उस टाइम पे ज़रूर ये लगा था कि थोड़ा ओवर रिएक्शन बहुत हो रहा है, क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो बोल रहे थे कि क्या क्लॉप का साइकिल ख़त्म हो गया है, क्या क्लॉप ने अपनी लिमिट रीच कर दी है एज अ मैनेजर, क्या लिवरपूल के साथ वो जो कर सकते थे वो कर चुके हैं, और क्या अब लिवरपूल को क्लॉप से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे लिवरपूल फैंस तक खुद क्लॉप को बोल रहे थे कि अब हमको क्लॉप से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमको और भी मैनेजर्स को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ऐसा बहुत डिस्कशन चल रहा था। और डाउट्स थे क्लॉप के ऊपर। क्वेश्चंस तो कभी भी पूछने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बार बार ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि क्या क्लॉप का साइकिल ख़त्म हो चुका है एज अ लिवरपूल मैनेजर। 24 जनवरी 2024 को क्लॉप ने लिवरपूल को एक और ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा दिया है। हम कैराबाओ कप के सेमीफाइनल में हमने फुलम को हरा के 1-1 से अपनी फाइनल में अपनी जगह बना ली। एक और फाइनल हम चेल्सी के साथ खेलेंगे, और इस बार जो है ये क्लॉप का एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। अगर इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है कि कैसे क्लॉप ने ये किया, क्या क्या चीज़ें चेंज की, क्या क्या चीज़ें बदली, अंदर एक बिलीफ सिस्टम लेके आए वो, और बहुत कुछ किया। मिडफील्ड का तो एक तरह से पूरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, ये हमने पहले भी बोला है। और अगर आप फ्रंट डिफेंस की बात करो, फ्रंट 3 की बात करो, या फ्रंट 5 जो भी आपको बोलना है, उसमें भी हमने चेंजेस किए हैं। डार्विन नूनेस थोड़ा सेटल हो रहे हैं अभी भी। कोडी गैक्पो हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। डियोगो जोटा की फिटनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ करके हम एक और फाइनल में पहुंच गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि अभी भी लिवरपूल ने कुछ जीता नहीं है ये सीज़न, राइट। हमको थोड़े अपना अभी हमको वी शुड नॉट बी पॉपिंग द शैम्पेन सो सून, बट एक टाइम पे ये भी बोलना और अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। दिस इज़ वाई क्लॉप इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड, और मैं आज के वीडियो में थोड़ी बहुत उनकी करना चाहता हूँ। आप देखो तो अगर हम राइट नाउ एंडी रॉबर्टसन सितंबर अक्टूबर से बाहर हैं टीम से, अक्टूबर से बाहर है वो टीम से, तो एंडी रॉबर्टसन नहीं है। आपके पास जोएल मैटिप थे जो रेगुलरली स्टार्ट कर रहे थे, वो आउट ऑफ द सीज़न हो चुके हैं। फिलहाल ट्रेंट नहीं है, सला नहीं है, सबोत्सलाई नहीं है टीम में। आपके जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है जो आप लेके आए थे, वो एशिया कप के लिए जा चुके हैं। इन सब के बावजूद लिवरपूल एक कप फाइनल में है अभी। फ़िलहाल वो टॉप ऑफ द लीग है। यस, एक डिफ़िकल्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है, बट फ़िलहाल के लिए हम टॉप ऑफ द लीग हैं, और हम अभी भी सारे कॉम्पिटिशन्स में अलाइव हैं। चाहे आप यूरोपा लीग की बात करो, ये एक डिसअपॉइंटमेंट पिछले सीज़न का ज़रूर रहा कि हम चैम्पियंस लीग क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप ये देखोगे तो हम आप वहाँ से यहाँ आ गए कि हम क्वालिफाई कर गए, और यूरोपा लीग के लिए। और यूरोपा लीग में हमने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एफए कप में हमने आर्सेनल को अवे फ्रॉम होम हराया है। ये सारा कुछ बहुत ही रिमार्केबल है। तो और हम ऑलमोस्ट फरवरी में पहुंच रहे हैं पिछले अगले एक हफ्ते में, और क्लॉप ने ये मेंटेन किया है अपना पेस। दिस इज़ वाई आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्लब को एक नोटिस दें, और हम क्लब को एक अच्छे पोजीशन में देखें कि दिस इज़ वाई क्लॉप इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू दिस टीम, और दिस इज़ वाई क्लॉप बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजर्स इन लिवरपूल्स हिस्ट्री, और इसलिए उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। यस, आपको कोशिश करने के लिए ट्रॉफीज़ नहीं मिलती हैं, आपको ट्रॉफीज़ जीतनी पड़ती हैं, बट एज ऑफ नाउ हम एक फाइनल में हैं, और हमने एक चांस अपने आप को ज़रूर दिया है कि हम एक ट्रॉफी जीत सकें। ऑफ कोर्स सामने चेल्सी है, वो इजी नहीं होगा। चेल्सी को हमको लीग में भी खेलना है, और हम 25 फरवरी को फाइनल खेलेंगे, एक और चेल्सी के साथ फाइनल, लीग कप फाइनल।
चेल्सी ईजी तो बिल्कुल नहीं होगा, बट हमने अपने आप को एक चांस ज़रूर दिया है आफ्टर दैट वेरी डिसअपॉइंटिंग सीजन जो लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था। अब यहाँ से थोड़ी किस्मत बदली, अब इस पे बिल्ड करेंगे हम और इस पे हम आगे जाएंगे। बट एक और टीम की बात मैं करना चाहता हूँ जिनको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और वो है बार्सिलोना। कल एथलेटिक क्लब से बार्सिलोना हार गई है 4-2 से, और जावी के लिए सवाल बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आएंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं यार मैच की। तो पहले ही मिनट में बार्सिलोना ने कंसीड कर दिया था गोल, और उसके बाद लेवेंडोस्की ने गोल मारा। वंस अगेन वन ब्राइट स्पॉट इसके, लेवेंडोस्की फिर से गोल मार रहे हैं। लमीन यमाल का गोल वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पूरे डिफेंस को काटते हुए 3-4 प्लेयर्स को उन्होंने डिफीट किया है, और उसके बाद वो गोल स्कोर किया है। तो आपको काबिल तारीफ़ है यार वो परफॉर्मेंस, आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी लमीन यमाल की। इतने यंग प्लेयर हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं, बार्सिलोना के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो लमीन यमाल गोल करते हैं, बट उसके बाद इनाकी विलियम्स और निको विलियम्स, द विलियम्स ब्रदर्स, वो विलियम्स ब्रदर्स ने थोड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज कर दिया बार्सिलोना के लिए, खास करके एफकॉन ड्यूटी से जैसे ही वापस आए थे इनाकी विलियम्स, उसके बाद आके उन्होंने गोल मारा एक्स्ट्रा टाइम में। एक चीज़ बोलूँगा मैं मैच के बारे में कि आप अगर देखो तो एथलेटिक उनके ऊपर प्रेशर, बार्सिलोना के ऊपर प्रेशर बहुत बना रही थी, और एक्स्ट्रा टाइम में उन्होंने क्या किया कि अपनी जो अटैकिंग प्रोवेस थी ना उसको फिनिशिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो वहाँ से फिर फिनिश कर गए, और बार्सिलोना अब कोपा डेल रे से बाहर हो चुकी है। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 8 पॉइंट पीछे हैं वो गिरोना से, जो कि लीग लीडर्स हैं, और 7 पॉइंट पीछे हैं रियल मैड्रिड से, जो कि उनके सबसे बड़े राइवल्स हैं। बहुत सारे बार्सिलोना फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि ला लीगा में इस साल बार्सिलोना का कोई चांस नहीं है। अब उस पर तो फिलहाल के लिए बोलना कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है वो तो गलत होगा, क्योंकि फुटबॉल है, कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जावी की बात थोड़ी करते हैं, तो जावी के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है। ये बात अब हमको माननी पड़ेगी कि जावी के ऊपर भले उनको सैक किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, वो तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है, उस पर हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। बट प्रेशर तो उनके ऊपर ज़रूर बनता जा रहा है। कल मैच के बाद जावी ने बोला कि वी आर काम एंड ये परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज आर स्टिल देयर। तो वो ऑफ कोर्स बात कर रहे थे ला लीगा की और चैम्पियंस लीग की। चैम्पियंस लीग में बार्सिलोना इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स, बट फिलहाल मैं इस चैम्पियंस लीग, अगर इस पर्टिकुलर साल की बात करूं, तो बार्सिलोना कहीं से भी फेवरेट्स नहीं है इस चैम्पियंस लीग के लिए, और वो चीज़ आई थिंक जावी भी कहीं ना कहीं मानते होंगे। बट ऑफ कोर्स वो पब्लिक में इतना बोल नहीं सकते, बट आई थिंक प्रेशर जावी के ऊपर ज़रूर बढ़ता जा रहा है। वो उनको एक चीज़ ज़रूर अंदर से तंग कर रही होगी कि कैसे मैं इस टीम को वापस पटरी पे लाऊं और कैसे रिजल्ट्स वापस आएँ। ऑफ कोर्स इंजरीज और जावी इज़ द मैनेजर जिनको सबसे कम फंड्स मिले हैं पिछले बहुत लंबी 50-60 साल की हिस्ट्री में बार्सिलोना की। जावी को सबसे कम फंड्स मिले हैं, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड में बार्सिलोना के मैनेजर बने हैं। पिछले साल उन्होंने फिर भी लीग जिता दिया बार्सिलोना को। तो ऐसा नहीं है कि जावी के बारे में आप सारा पर्सपेक्टिव खो दो और आप बोलो कि नहीं अब ये इंसान अब मैनेजर बनने के लायक ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वो सही है। आई थिंक जावी स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, और अभी भी अगर आप देखो 8 पॉइंट पीछे हैं लीग लीडर से, 7 पॉइंट पीछे हैं रियल मैड्रिड से, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स मैं भी मानता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट है, शायद इस साल बार्सिलोना लीग नहीं जीत पाएगी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। राउंड ऑफ 16 में नेपोली के साथ वो खेल रहे हैं, तो नेपोली को अगर हरा दिया तो तो डेफिनेटली फिर कौन सा ड्रॉ मिलता है उस पर उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हालांकि अगर नेपोली से हार गए तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देगा। ऑल्सो बिकॉज नेपोली खुद बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। ये एक चीज़ जो है वो बार्सिलोना को कंसिडर करनी पड़ेगी। आई थिंक बार्सिलोना जो कंसर्न्स हैं बार्सिलोना फैंस के वो सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो सोशल मीडिया ओवर रिएक्शन जो होता है लिटरल वैसा नहीं है, लेकिन आई थिंक थोड़े पर्सपेक्टिव की भी ज़रूरत है। आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ कोर्स एफएफपी की वजह से या फंड्स की वजह से, नॉट जस्ट बार्सिलोना। ये ट्रांसफ़र विंडो तो कोई भी टीम आपको दिख नहीं रही है ज़्यादा ट्रांसफर्स करते हुए, तो वो एक चीज़ है कि ट्रांसफ़र्स की ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन पर्सपेक्टिव लाना ज़रूरी है। बट
और बार्सिलोना को थोड़ा एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक एक ये भी है कि अभी ये सीज़न की जहाँ तक बात की जाए तो थोड़ा प्रिकैरियस सिचुएशन में आ रहा है। यहाँ से और गलतियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती है बार्सिलोना की टीम, ना ही जावी यहाँ से बहुत ज़्यादा गलतियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, और यहाँ से उनको अच्छा खेलना ही पड़ेगा और टीम को पटरी पे लाना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे कुछ थॉट्स कल के 2 बड़े मैचेस के बारे में। ऑफ कोर्स दूसरे मैचेस भी हुए हैं, चेल्सी दूसरी टीम है, उसके बारे में मैं जल्दी घर लौटूंगा और उसके बारे में हम लोग डिटेल में एक लाइव वगैरह में सब कुछ बात करेंगे। बट आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है लिवरपूल के टर्न अराउंड के स्टार्ट के बारे में, और बार्सिलोना के बारे में आपको क्या लगता है, और कमेंट सेक्शन में बताओ यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे आप सबसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फुटबॉल देखते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड स्टार्ट हो गया है सारे क्लब्स के लिए। जल्दी मिलेंगे आपसे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।